वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हैं, बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। होप मैं अपनी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत चीज़ें आपको बता रहा हूँ, नई चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं सुनी है पहले, नहीं पता, और इवन पता भी है तो एटलीस्ट मैं उनको वैलिडेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई, आप सब लोगों को जो पता है वो ठीक है, या मतलब जो भी करेक्शन है अपने नज़रिए से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा गन सेफ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर बंदूक या गन को लेना कितना आसान है, और अब उसको आप पॉजिटिव में सोचें या नेगेटिव में सोचें। मैं अपना व्यूज़ भी आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या है, मतलब ओवरऑल, मतलब क्या इस, मतलब जो ये बंदूक लेने के पीछे, मतलब कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए इन द सेंस। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि सबसे पहले मुझे आई थिंक 2 साल हो गया आई थिंक बंदूक लिए। मेरे पास एक ही बंदूक है और यहाँ पे बंदूक बहुत कॉमन है। यहाँ पे हर दूसरे घर या तीसरे घर में बंदूक मिल जाती है यहाँ पे। अच्छा, बंदूक से ये नहीं कि तुम्हें इंसानों को ही मारना है, यहाँ पे शिकार बहुत कॉमन है। इंडिया में तो मतलब शिकार के ऊपर बैन है, मैंने कुछ सुनने में आया गुजरात में, कुछ मार दो तो उस पर केस चल पड़ता है, ये है वो है। मतलब डिपेंड करते हैं कौन से आप जानवर को मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बंदूक मेनली मिलती है डियर हंटिंग के लिए। डियर जो बोले तो अपना हिरण, या हिरण के शिकार बहुत होते हैं। आप गूगल पे डालोगे ना कि डियर हंटिंग करके डालोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लोग हंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, लोग खाते भी हैं, हिरण को मार के खाते भी हैं, तो इसलिए भी कई लोग शिकार करते हैं, कई लोग शो क्या करते हैं। अच्छा, उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे डेडिकेटेड, क्योंकि मैंने जैसे पहले वाली वीडियोस में बताया ना कि अमेरिका का जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मतलब बहुत खुले खेत हैं, खुले मतलब बाग हैं, और वहाँ हिरण विरण बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग लेते हैं बंदूक सिर्फ हिरण को मारने के लिए और सेफ्टी के लिए भी लेते हैं अपनी। तो यहाँ पे कोई सख्ताई नहीं है। तो मेरे को हम अगेन बचपन से संजय दत्त की या सलमान खान की या शाहरुख खान की या जितनी भी फाइटिंग मूवी अक्षय कुमार की हम देखते आए हैं बचपन से, राइट। तो मतलब मुझे एक हमेशा एक चाव रहता था कि बंदूक क्या है, मतलब फिल्मों में तो देखिए, कभी हाथ में लेके मैंने बंदूक नहीं देखी। तो देखो जी, ये होती है बंदूक, ये कोई नकली की बंदूक नहीं है, बिल्कुल असली की। इसे फायर आर्म बोलते हैं यहाँ पे, फायर आर्म बोल लो या कंसील्ड। कंसील तो नहीं कह सकता, कंसील तो हो गया अपना तुम छुपाना, मतलब कंसील्ड कैरी। हैंड गन बोल लो, या इसको तुम पिस्टल बोल लो, या सेमी ऑटोमेटिक गन बोल लो, मतलब सारा एक ही नाम है। ये टोरस ब्रांड है इसका, TAURUS, तो एक टोरस इसका ब्रांड नेम है। और अच्छा, सबसे पहले चीज़ मैं आपको और बेसिक शुरू करूंगा और देखते हैं कितनी मैं चीज़ें इसमें कवर कर पाऊँ। तो इसे बोलते हैं गन सेफ। गन सेफ बोले तो जहाँ पे तुम्हारी बंदूक सेफ है। अच्छा, ये एक लीगली इनका एक रूल है, अगर तुम गन को रखते हो अपने पास। अच्छा, ये लाइसेंस गन है बाय द वे। लाइसेंस बोले तो तुम्हारी लीगल गन है ये। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है बंदूक की और प्रॉपर मैंने लाइसेंस लिया है इसका। तो ये नहीं है कि मैं कोई इलीगल लेके घूम रहा हूँ। अच्छा, इलीगल भी मिल जाती है, मुझे अगर 12 साल हो गए यूएस में, तो मुझे पता है सारा प्रोसेस। इलीगल मिल जाती है, लेकिन अगैन वो इलीगल है। तुम लोगों को मतलब फेसबुक या मार्केट प्लेस पे ढूंढ के, बहुत लोग हैं चोरी चकारी की बंदूक भी बेचते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने कभी लिया नहीं, ना मैंने कभी सोचा। ये तो मेरे को प्रॉपर लीगल गन है। कितने की मिली, कैसे मिली, मैं सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे रखा है क्या है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं गन सेफ। ये आई थिंक मैंने $200 कुछ का लिया था गन सेफ। ये बहुत भारी है, बहुत ही भारी। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं किलो में बताऊँ तो मेरे ख्याल से आई थिंक 8-10 किलो का तो ही होगा, बहुत भारी है। 10 का हो, 12 किलो का भी हो, तो कुछ कह नहीं सकता, मतलब काफ़ी वजनदार है। इसे खोलने के लिए तुम चाबी से खोल लो, या यहाँ पे तुम पासवर्ड लगा के खोल लो, या फिर फिंगरप्रिंट खोल लो, इसलिए महंगा है ये। कई आते हैं सिंपल जो चाबी से खुलते हैं, या नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो सस्ते होते हैं, $10, $12, $20 का मिल जाते हैं। वो हल्के होते हैं, हल्की क्वालिटी के होते हैं। ये वाला जल्दी एक्सेस के लिए, मान लो तुम्हारे घर में रात को कोई चोरी चकारी करने घुस जाता है तो तुम्हें बंदूक निकालनी है, ठीक है। अगर चाबी वाला सिस्टम है, तुम चाबी ढूंढ रहे हो, अबे चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है तुम चाबी ढूंढ रहे हो, 15 मिनट 10 मिनट चाबी निकालने में मतलब लगा रहे हो, तो वो एक्सेस नहीं है। तो जल्दी एक्सेस के लिए तुम्हारे फिंगरप्रिंट दे रखा है। सीधा उंगली भिड़ाई, खुल जा, ये उंगली भिड़ाई और ये खुल गया। इसमें लाइट भी चलती है, नीले रंग की लाइट देख सकते हो। तो ये तो मेरे से लॉक है गन के साथ, जब मैंने खरीदी थी बंदूक के लॉक देते हैं, इसको मैं यूज़ नहीं करता। ये गन खोल के ना, यहाँ से ताला लगता है इसके अंदर, यहाँ से खोल के इसको मतलब चेक कर लो, इसमें बुलेट नहीं है। अच्छा, ये मैगजीन निकाली तो बोली क्या मैं, हाँ। तो इसमें सबसे पहले चेक कर सकते हैं यहाँ से बंदूक गोली है या नहीं है, तो इसमें नहीं है। तो ये जो खोताला होता है इसमें ऐसे लगता है, मतलब ये घुमा के ना यहाँ से ताला लगता है, इसे चैम्बर बोलते हैं। और इस गन को सफाई भी करनी पड़ती है, वो मैंने एक वीडियो डाली, इंग्लिश में डाल दी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि गन की कैसे सफाई करते हैं। घर में ही सफाई कर सकते हो आप, वो मैंने सारा प्रोसेस उसमें समझाया है, आप वो भी देख सकते हैं। इसे बोलते हैं मैगजीन। अच्छा, यहाँ यूएस आने से पहले अपने फिल्मों में तो हमने देखी थी ये चीज़ें, राइट। अब मुझे नहीं पता था इसको क्या असली में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैगजीन। ये जो अपना गोली जिसमें डालते हैं ना, इसे मैगजीन बोलते हैं।
तो ये है मेरे वाली 10 राउंड की है। 10 राउंड बोले तो 10 गोली मतलब चलती है, राउंड बोलते हैं यहाँ पे। अब इंडिया का मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ कभी गन ली नहीं थी, वहाँ पे गन मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे गन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें भी बताता हूँ। इसे बोलते हैं हैंड गन, ठीक है, पिस्टल कह लो, हैंड गन कह लो। तो इसे आप जेब में लेके घूम सकते हैं, मतलब लाइसेंस चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जो नॉर्मल जो राइफल होती है, मैं फोटो लगा दूंगा, कोई जो राइफल होती है लंबी वाली गन जो होती है ना, जो लंबी होती है, अच्छा उसके लिए आपको लाइसेंस भी नहीं लेना। ये चीज़ें मुझे बड़ी ख़राब लगी यूएस में। मतलब इसमें तो चलो लाइसेंस है, वेरिफिकेशन है, सब कुछ है, उसमें आपको लाइसेंस भी नहीं लेना। जो बच्चे के पास एक आईडी भी है ना, वो आईडी दिखा के यहाँ पे गन ले सकता है, मतलब लंबी वाली राइफल। इस छोटी वाली, क्योंकि ये खतरनाक गन होती है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये छोटी होती है, आप जेब में लेके कहीं भी जा सकते हो, बैंक में लेके जा सकते हो। ऐसा अलाउड नहीं है कई बैंकों में, बैंक में लेके जा सकते हो, ऐसी जगहों पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए इसको खतरनाक, इसके लिए ज़्यादा मतलब दिक्कत है इसको लेने में। अच्छा, सबसे पहले मैं आई थिंक आपको बताता हूँ बंदूक के बारे में थोड़ा बहुत, फिर मैं प्रोसेस बताता हूँ आई गेस। तो इसे तो बोलते हैं मैगजीन, ठीक है, ये होगी आपकी बंदूक। हमेशा गन को जो ऐसे करोगे ना, आप यहाँ से देख सकते हो, देखो ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं चैम्बर। ये जिसमें मतलब गोली लगती है, इसे चैम्बर बोलते हैं। और इसके अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग से ये सारी चलती है। और सिर्फ इसको एक बार लोड करना पड़ता है। जैसे ये मैंने डाल दिया, ये डालने के बाद इसको सिर्फ एक बार लोड करना पड़ेगा। मतलब जो हम पीछे करते हैं ना पूरे, इसको स्लाइडर बोलते हैं इसको पीछे करके आगे ले जाएंगे। और जैसे हम शूट करेंगे तो शूट करके ये ऑटोमेटिक पीछे जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। इसलिए इन गन को अगेन बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक, क्योंकि ये आधी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है गन, ये सेमी ऑटोमेटिक होती है। क्योंकि जो पहली बंदूक हम मतलब बंदूक चलाते हैं तो मैनुअली इसको पीछे करना पड़ता है स्लाइडर को। और एक बार शूट करने के बाद जो ब्लास्ट होता है, जो मतलब पूरा बम सा फटता है, जो गोली निकल के जाती है, उसके फोर्स से ये जो होता है दोबारा से पीछे जाके अपने आगे आता है, इसलिए ये सेमी ऑटोमेटिक है, राइट। तो अच्छा, तो और क्या मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा, मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। और ट्रेनिंग में क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा वीडियो के ऊपर। यहाँ पे एक होता है आपका लाइसेंस, फायर आर्म लाइसेंस परमिट। उसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ एक परमिशन ले लिया गवर्नमेंट से कि मेरे को परमिट दे दो जी, मैं गन खरीदना चाहता हूँ। मेरा वो परमिट सिर्फ 2 दिन में आया था, 2 से 3 दिन के अंदर मैंने फॉर्म भर के, यहाँ पे नब्रास्का के अंदर स्टेट पेट्रोल होती है जहाँ पे ये पुलिस का पूरा महकमा है, सरकारी महकमा, वहाँ जाके मैंने फॉर्म जमा कराया। मेरे आई थिंक पता नहीं $7 लगे थे या $8, मतलब $10 से भी कम में लगे थे। मैंने फॉर्म जमा के एक फ़ोटो वोटो मैंने सब कुछ लगा के दे दिया था। और ये लगा लो 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर मेरे घर पे आ गया था। एक छोटा सा होता है, मैं फ़ोटो लगाऊंगा इस पे इंटरनेट पे, मतलब वीडियो में, और उसको दिखा के आप गन ले सकते हैं। अच्छा, बिना उसके गन नहीं ले सकते एज फार एज लीगल कंसर्न, लीगली परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसके बिना बंदूक नहीं ले सकते। वो लेने के बाद यहाँ बहुत दुकानें बन रही, किसी भी दुकान पर जाओ, लाइसेंस दिखाओ और गन को खरीद लो। बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही आसान प्रोसेस है यहाँ पे बंदूक का। अच्छा, दूसरा होता है यहाँ पे कंसील्ड कैरी परमिट। अच्छा, गन ले ली मैंने, ठीक है, वो पहले वो दिखा के लाइसेंस जो परमिट देते हैं वो दिखा के मैंने गन ले ली। अच्छा, वो लेने के बाद उसको तुम जेब में लेके घूम नहीं सकते, कार में लेके या जेब में लेके उसको घूम नहीं सकते। वो सिर्फ लेके घर में रख लो और घर में ही यूज़ करनी है कोई सेफ्टी के लिए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको बाहर नहीं ले जा सकते। अगर पुलिस ने देख लिया या पकड़ लिया तो सीधा आपको जेल है, अगर वो परमिट नहीं है तो आपके पास, क्योंकि वो सेफ्टी रीज़न है, एक तो वो बिना परमिट के नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया था, मैंने पूरी प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग करी थी, जहाँ पे अलग अलग वो बन रहे हैं ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कह लो या कुछ की बंदूक की, वहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी या सेफ्टी रिलेटेड ना ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। वहाँ पे मैंने करी थी कंसील्ड कैरी की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, वो 8-9 घंटे की होती है। उसमें 3-4 घंटे की क्लास होती है, वो सारा कुछ समझाते हैं, लॉ समझाते हैं, ठीक है, बंदूक की बेसिक सेफ्टी सिखाते हैं कि कभी भी अपनी जो उंगली होती है, देखो निशान जो बन रहा है ना, इस पर बंदूक की उंगली रखते हैं, कभी भी उंगली ऐसे ट्रिगर पे नहीं रखते, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, ऐसा उंगली पे चल रहा है ठा ठा ठा, ऐसे ऐसे कभी नहीं करना। ऐसा सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई कि तुम्हारी जो बंदूक ये है, जो फिंगर, फर्स्ट फिंगर क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं, डोमिनेंट फिंगर है क्या बोलते हैं इसको, उंगली को यहाँ रखते हैं। और जो बंदूक को पकड़ने का तरीका भी ऐसे होता है, ये प्रॉपर तरीका होता है बंदूक को ऐसे पकड़ने का। देखो ये जो बन रहा है ना, इसमें अंगूठा जाता है और ये उंगली यहाँ पे होती है। जब तक आप बिल्कुल रेडी हो शूट करने के लिए, तब जाके ये उंगली यहाँ आती है और ये ऐसे फिर शूट करती है। देखो ये, और बहुत इसका अच्छा ताना है, मैंने बहुत बार चलाई है, ये बहुत अच्छी चलती है बंदूक, बहुत ही मतलब मज़ा आता है। तो मेरा मकसद यही था, मैं तो एक शौकिया ली है, सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन शौकिया ली थी मैंने गन।
तो हाँ, वो मैंने कोर्स पूरा करा। 4-5 घंटे की मेरी मतलब इन क्लास ट्रेनिंग थी। प्रोजेक्टर पे जो हमारा ट्रेनर था वो एक्चुअली एक्स खाप्स था, वो रिटायर्ड खाप्स था, वो पुलिस ऑफिसर था जो 15-20 साल से यूएस में पुलिस ऑफिसर था। तो हमें बहुत सारे वो किस्से भी सुना रहा था कि बंदूक कितनी ज़रूरी है। पता है, हम इन चीज़ों को देखते सोचते हैं गुंडागर्दी है, राइट, कि क्यों बंदूक ले रहा है तो गलत काम है, ये है वो है। मतलब उसने हमें इतने अच्छे अच्छे रीजंस बताए और ये हमें क्लियर हो गया कि बंदूक के कितने फ़ायदे हैं और क्यों घर में एक होनी भी चाहिए बंदूक। देखो, बंदूक का किस्सा ओवरऑल ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा। अगर किसी के पास बंदूक ही नहीं है, कोई क्राइम ही नहीं होता, वो सबसे ही बेस्ट है। लेकिन अगर मान लो रात को 2 बजे 3 बजे आपके घर में कोई घुस के कोई आपको चक्कू लेके आ जाए घर के अंदर, ठीक है, मारने के लिए, कोई ऐसा कोई हो जाए, उस केस में अब आप खुद सोचो बंदूक होना ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, मेरे घर के पास अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, 1 साल हो गया आई थिंक। तो कोई बंदा अपने कुत्ते को लेके ना, मतलब पार्क बन रहा है हमारे घर के पास, वहाँ पे वो टहलने के लिए जा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे घरों में वैसे कोई घर में ही कुत्ते होते हैं, कोई आवारा कुत्ते तो होते नहीं रोडों पे, ठीक है। तो वो बंदा जा रहा था घूमने, तो इधर से जो एक कुत्ता था वो मतलब दोनों कुत्ते को देख के अपने भौंकना शुरू कर दिया। वो कुत्ता बिल्कुल पागल सनकी की तरह, दूसरे वाला मतलब जो किसी घर में होगा, वो अपने बाहर आ गया, भो भौंकना शुरू कर दिया। मतलब वो बहुत अटैकिंग उसमें सिचुएशन में आ गया था वो, मतलब वो कुत्ते को काटने की सिचुएशन में आ गया था। मतलब वो, इस बंदे के पास गन थी, इसने वहीं के वहीं शाम का टाइम, ये भी नहीं कोई रात हो रही है या 12 बज रहे हैं अंधेरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दिन दहाड़े मतलब 5-6 बजे की बात है शाम की। उस बंदे ने अपनी बंदूक निकाली और ठा 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 2-3 उसको शूट करा, सीधा वहीं कुत्ता वहीं लेट गया, कुत्ता वहीं खत्म। अच्छा, उसके बाद भाई पुलिस को फ़ोन करा उसने, पुलिस आई। यहाँ पे कोई इशू नहीं होता इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर वो रीज़न देखते हैं कि उसने अपनी जो गन थी वो एक सेफ्टी के लिए यूज़ करी थी। ठीक है, आप इंडिया में देख लो कितनी जगह कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते काट लेते हैं, यहाँ पे पता नहीं कितने कितने सुएं लग रहे हैं या इन्फेक्शन हो रहा है या ये है वो है। मतलब आप एक पॉजिटिव चीज़ को सोच के चलो, ठीक है। रात को जा रहे हो, यहाँ पे सुनने बहुत भी आए इंडिया में, चैन कतरे घूम रहे हैं, चैन उतार ली आपकी, या फिर कहीं अकेले में जा रहे हैं, गाड़ी खोस ली, या गन पॉइंट पे या चक्कू दिखा के पैसे ले लिए। मतलब आप खुद सोचो, देखो क्राइम हर जगह है। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि बंदूक को सिर्फ नेगेटिव चीज़ में देखें। देखो, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से एक बंदूक को रखना मतलब एज अगर आप सही उससे यूज़ करते हैं तो बंदूक अपनी जगह है। तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वो मैंने कोर्स करा था अपने वहाँ से। 4-5 घंटे की मेरी कंप्यूटर क्लास थी और सारा प्रोजेक्टर पे उसने सब कुछ हमें समझाया। और फिर हमारे 3-4 घंटे की मतलब वहाँ पे पूरा टारगेट वारगेट बना रखे होते हैं जहाँ पे बंदूक चलाते हैं, पूरा वो सेंटर बन रहा है वहाँ। बहुत सेफ्टी थी और वहाँ पे हमसे बंदूक चलवाई। मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। हमसे एक मतलब एक राउंड वो होता है 10 या 12 फुट दूरी पे वो अलग अलग टारगेट्स बनाए थे उन्होंने। तो वहाँ पे मैं शूट करना था 30 बार, 30 गोलियाँ चलानी थी। उसमें से आई थिंक 25 गोलियाँ उस घेरे के अंदर आनी थी। तो मेरी आई थिंक 29 गोलियाँ 30 गोलियाँ आ गई थी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप मेन फॉलो करोगे ना रूल, ऐसे बिल्कुल ताना लेके मारोगे तो गलत हो ही नहीं सकता। ये बंदूकें बहुत एक्यूरेट होती है। तो ये टॉरस है, टॉरस G3C बोलते हैं मेरी वाली को। C4 होता है कॉम्पैक्ट, ये छोटी गन है, बहुत छोटी गन है। देखो मेरे हाथ के आगे कितनी छोटी गन है, देखो ये बहुत छोटी बंदूक है। तो एनीवे, तो इस गन के साथ अच्छा एज फार एज मनी, ये मैंने ली थी आई थिंक $250 के आसपास, 250 या $260 की मैंने ली थी। अब अपना आप इंडिया में हिसाब लगा लेना, यूएस डॉलर में कितने हुए, $250-60 की मैंने ली थी। इसे बोलते हैं मैगजीन, एक में आते 10 गोली। और जैसे ये मैंने भर दी, अभी इसको लोडेड नहीं बोलते। देखो ये भी एक नया क्वेश्चन बनता है। हम पहले ना बंदूक लेने से पहले मैं सोचता था ये लोडेड होगी, अच्छा मैंने बंदूक में डाल दी ये लोडेड होगी। नहीं, ये लोडेड नहीं है गन इस टाइम। लोडेड क्यों नहीं है? क्योंकि गोलियां सिर्फ मेरे मैगजीन में है, गोलियां मेरे चैम्बर में नहीं है। जहां पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब गोली यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं अगर इसको बटन दबाऊंगा तो ठा देने से फायर करेगी। इसे बोलते हैं लोडेड गन, लोडेड, राइट। अगेन इस टाइम यहाँ पे बहुत सेफ्टी के साथ आपको करना है, क्योंकि अब मैंने गोली भर दी इसमें। अगर अब मैंने बटन दबा दिया तो ठा अच्छा, दूसरी बात, यहाँ के जो घर होते हैं यूएस में वो होते हैं लकड़ी के घर, राइट। और मैं आपको बंदूक भी चला के दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। घर में मैंने एक एक्चुअली टारगेट भी बना रखा है, उसमें चला सकते हैं। मैंने प्रॉपर सेफ्टी सब कुछ कर रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको सब कुछ। अच्छा, होता क्या, अगर आप एक बार इस गोली से फायर करेंगे तो ऑनलाइन मैंने पढ़ा था 8 या 9 लकड़ी को पार करता हो जाएगा। तो यहाँ लकड़ियों के घर है अच्छा, तो जैसे इस दीवार के जो मेरे दीवार बन रही है यहाँ पे कमरे में, दीवार से बाहर सड़क है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके चला दूंगा इस घर में इस बंदूक को, तो सोचो कम से कम 3 या 4 घर पार करती हुई जाएगी मेरी गोली एक। तो मतलब इतना खतरनाक इसकी फोर्स है। ये 9mm की बुलेट। अच्छा, सबसे पहले इसको बंद करने के लिए अब क्या, बुलेट यहाँ आ गई है, तो पहले तो आप अपने सेफली मैगजीन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये मैंने जैसे इसको पीछे करा है,
ये बंदूक की गोली बाहर आ गई इसमें से निकल के। तो ऐसे आप इसको सेफली बंदूक को निकालते हैं। अब आप देखोगे तो अब इसमें गोली नहीं है, अब ये सेफ है दोबारा से। अच्छा जी, अब आ जाओ गोली के टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये भी पूरा गणित है, पूरी इसकी क्लास होती है। यहाँ पे गोलियाँ सब बहुत सस्ती है। मैं अपने कभी पापा से बात करता हूँ ना गांव में या हरियाणा में, तो वहाँ सुनने में आया वहाँ तो बहुत मुश्किल है, बंदूक मिलना बड़ा मुश्किल है, लाइसेंस लेना, और उसके बाद वहाँ पे गोलियाँ मिलना बड़ा मुश्किल है। और फिर वो गोलियों के ट्रैक भी देने पड़ते हैं कि भाई पूरा रैकेट देना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हमने गोलियाँ यूज़ करी है नहीं करी है। यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला। ये डब्बा आई थिंक मैंने $12-13 का या $14 का लिया था। $14 में 50 गोलियाँ आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ गोलियाँ भी कैसे मिलती हैं। ये देखो मैंने काफ़ी यूज़ कर ली, तो ऐसे आती है। ये देखो कितनी होगी, 5 गोलियाँ है ना, ये 10 मतलब 50 गोलीज हैं ये। अब देखो ये ब्रांड न्यू गोलियाँ हैं ये बिल्कुल। ये 9mm बोलते हैं, 9mm की बुलेट है ये। अच्छा 9mm क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है जो बाहर, अच्छा इसे शेल बोलते हैं पीछे वाले को, इसमें मसाला होता है मतलब बारूद। अच्छा ये होता है इग्नाइटिंग पॉइंट, ये घोरा घेरा बन रहा है ना, इसमें एक पिन निकल के इसको दबाती है और फिर वो आग जलती है और फिर ये बूम धनीसी बोल के फिर ये गोली जो होती है ये बाहर की, ये होती है 9mm की, ये निकल के फिर वो जाती है मेन। और जो पीछे का हिस्सा होता है बंदूक का, वो यो यहाँ से ये ऐसे, ये पीछे होगी ना, ये ऐसी होती है, ये ऐसे, इसको मैं ऐसे करता हूँ, सेफ्टी लॉक है इसके अंदर। ये देखो जैसी बंदूक चलेगी तो गोली यहाँ से निकलेगी, लेकिन जो पीछे की शेल होती है जो यहाँ से, वो यहाँ से निकल के ऐसे गिरती है पीछे। वो बहुत गर्म होती है क्योंकि जैसे फटती है गोली तो बहुत गर्मी से बड़ी स्पीड से निकल के गिरती है वो। तो ये कॉन्सेप्ट है जी इसका। और क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन मैं आपको, हाँ इसे बोलते हैं होल्स्टर, जो अपने साथ, क्योंकि मेरे पास कंसील्ड कैरी है राइट। अब मैंने कंसील्ड कैरी ले लिया तो मैं किसी स्टोर में जा रहा हूँ या गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं अपने साथ लेके घूम सकता हूँ बंदूक को लीगली, कोई मुझे इशू नहीं है। ये मेरा होल्स्टर है, ये जीन्स में या पेंट में जैसे भी है इसको अंदर की तरफ लगा लो, ऐसे ही अंदर लगता है, मतलब जो बिल्कुल, मैं आपको कोई फ़ोटो भी लगा दूंगा, ये ऐसे अंदर लग जाता है। और ये वाला सीधा गन इसमें ऐसे लग जाती है, ऐसे, ये मतलब ऐसे लगेगा, ये मतलब ये हिस्सा होगा बाहर की तरफ, मतलब पूरा ये अंदर होगा, लेकिन ये जो हिस्सा है बेल्ट के ऊपर ये बाहर की तरफ होता है। तो राइट हैंडेड है सीधे हाथ वाले, तो एक से लेफ्ट हैंडेड भी आती है। तो ये ऐसी है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये ऐसे लगेगी मेरी, ये चीज़ मेरे पेट पे टच करेगी, मतलब ये अंदर की तरफ ऐसी। तो इसको ऐसे तुम डाल सकते हो। और इसलिए कहते हैं अगर, अच्छा मैंने ट्रेनिंग में भी सुनने में आई थी ये बात, तभी कभी भी अपनी फिंगर को ऐसे नहीं रखते, क्योंकि अगर मान लो आपने ऐसे रख रखी और अपना होल्स्टर में डाल रहे हो तो देखो यहीं से आपकी उंगली दब जाएगी और यहीं पे फायर हो जाती है। तो उन्होंने मुझे बड़े एग्जांपल्स बताए थे कि मतलब कई लोगों ने तो अपने पैर पे ही गोली चला ली, अपने पैर मतलब थाइज में या घुटनों में ही उनके पैर पे जाके गोली लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे उंगली रख रखी थी और उसे ऐसे दबाया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी भी उंगली को ट्रिगर पे नहीं रखना होता, ट्रिगर पे जब ही रखना जब आप यू आर रेडी टू फायर। तो ये ऐसे बोलते हैं। ये आई थिंक $15-20 का मैंने लिया था ये होल्स्टर, बहुत अच्छा है, प्लास्टिक का है ये, बहुत अच्छी, इसमें गन को लैच हो जाता है, देखो निकल नहीं रही बंदूक और आसानी से निकलती है ये। तो अगेन, तो मैंने यहाँ पे घर में ही बना रखा है शूट करने का, मेरी बेसमेंट में बना रखा है मैंने। कभी कभी मेरा मन करता है 2-3 बंदूक चलाने का या 2-3 राउंड मारने का, तो मैं नीचे जाके अपने ठा करके चला लेता हूँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आसान रहता है, मेरे को बार बार कहीं अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ रहा, या मैं कहीं बाहर रेंज में नहीं जा रहा। वहाँ $15-20 लेते हैं 1 घंटे के। अरे 1 घंटे के लिए मुझे कोई क्या वो जंग थोड़ा ना लगने मुझे कोई जाके 50 गोलियाँ थोड़ा चलानी है भाई। एक तो तुम अपने पैसे ला फूक रहे हो, तो पटाखे हैं राइट, ये तो पटाखों की तरह सोचो इनको, तो ये तो जितने आप छुटाओगे उतने आपका खर्चा हो रहा है। तो अपने घर में ही 2 राउंड 4 राउंड 6 राउंड चला लिया, इनफ है, बस बहुत है। कभी मन करा हफ्ते में 10 दिन में तो नीचे गया, मैं अपनी गोली चलाई और ऊपर आ गया, डन, कहीं भागना नहीं पड़ रहा, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ रही। तो मतलब ओवरऑल अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा एक शौक था बचपन से तो क्या, बचपन से मूवीज़ में देखते आए हैं, फिल्मों में, तो एक मेरा शौक था बंदूक लेने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ली। जब मुझे पता है यहाँ पे आसान प्रोसेस है तो क्यों नहीं लूँ। तो एनीवे, जब मैंने ये भी बताना भूल के मैं आपको, जब मैंने वो अपना सर्टिफिकेट लिया ट्रेनिंग करके प्रॉपर, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद मेरे को जाना पड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट के महकमे में दोबारा से, और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़े अलॉन्ग विद माय सर्टिफिकेट। तो आई थिंक मेरे पैसे लगे थे कितने थे, आई थिंक $70 थे या पता नहीं $80 थे, मुझे कुछ याद नहीं, मतलब 50-60-70 की रेंज में था। वो लाइसेंस मिलने के बाद वो आई थिंक 5 साल तक वैलिड होता है लाइसेंस, और उसको रिन्यू करा सकते हैं, और उसके $50 लगते हैं, हर 5 साल के बाद $50 लेते हैं यहाँ पे यूएस में, और नेब्रास्का में खास तौर पे, यहाँ तो ये रूल है, तो वो लेते हैं। वो कंसील्ड कैरी मैं बाहर लेके घूमता ही नहीं, लेकिन कभी कोई मेरा
कहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे जब छुट्टियों पे जाते हैं तो अपने साथ बंदूक लेके जाते हैं, तो कोई ऐसे ही कोई इशू नहीं है। तो यही बताना चाहता था भाई लोगों आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। और मैं आने वाली वीडियो में आपको बंदूक चला के भी दिखाऊंगा पूरी सेफ्टी के साथ कैसे चलती है। और मतलब मैं घर में ही मतलब शौकिया मतलब 4 लकड़ी या 5 लकड़ी रख के उनको फायर करता हूँ तो मतलब एक गोली मेरी 4 लकड़ी, 5 लकड़ी, 6 लकड़ी के पार जाती है। तो मतलब बहुत मोटा मैंने लकड़ का एक बना रखा है और बहुत बड़ा टारगेट है। तो ये नहीं तुम बिल्कुल ही मिस कर दो उसको। तो मतलब काफ़ी सेफ बना रखा है मैंने। लेकिन देखो सेफ टिप नहीं जगह, और बहुत तेज़ आवाज़ देती है, मतलब बूम देनी चाहिए, मतलब कान पे प्रॉपर हेडफोन लगाने पड़ते हैं इसको चलाने से पहले। और मैंने ऐसे बिना हेडफोन के भी ट्राई किया था एक बार। मैंने वही सोचा, मैंने कहा अगर रात को कोई 2 बजे मान लो कोई घर में चोरी चकारी करने कोई बंदा घुस जाता है, ठीक है, कोई रियल इंसिडेंट हो रहा है, तो मैं बंदूक निकाल के चलानी है। अब मैं नू थोड़ा कहूँगा कि अरे भाई हेडफोन लेके आओ मेरा, हेडफोन हेडफोन लगाने दो बंदूक चलाने से पहले। मैं कौन हेडफोन मांगता है भैया ऐसे में। यू नीड टू फायर, यू जस्ट नीड टू फायर, यू नीड टू सेव योर सेल्फ। तो ऐसे में तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही चलाता हूँ बंदूक में। तो मैंने 1-2 बार फायर करा तो मेरे कान में सुन मतलब इतनी तेज आवाज थी इसकी बंदूक की, बहुत, जैसे कौन सा बम फट गया हो, इतनी तेज कान में सुन, कई देर तक मेरे कान में झरनाटा सा आया था तो मतलब ठीक है, यू कैन ट्राई, बट बहुत तेज आवाज है इसकी। ये छोटी सी बंदूक है बिल्कुल, देख लो एक बिलांद की, बहुत तेज इसकी आवाज है। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है इसको बार बार देखना। मैं इसको प्रॉपर मेक श्योर क्योंकि लोग मजाक में इसको ले रहे हैं, या यहाँ सुनने में भी आया बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, मतलब गलती से, मतलब खेल रहे हैं बच्चे, नहीं पता है, बटन दबाया ठा देनी सी मार दिया। तो बहुत मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है वो, आपको ही पता है खतरनाक है, लेकिन इसको मैं बहुत सीरियसली लेके चलता हूँ। इसलिए मैंने सेफ लगा रखा है और किसी को एक्सेस नहीं है, सिर्फ मेरे को ही एक्सेस है इस गन सेफ का। और लेकिन रात बेरात कोई बात है तो एक गन होना बहुत सेफ, इससे इससे मुझे सेफ लगता है टू बी ऑनेस्ट। एक घर में एक बंदूक है मेरे पास, लीगल गन, कोई बोल नहीं सकता, तो मुझे बहुत सेफ लगता है कि चलो भाई मेरे पास एक गन है तो एटलीस्ट आई फील मोर सेफ विद दिस। तो नहीं, अच्छी बात है। अगर 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 आप भी इंटरेस्टेड है, कभी फ्यूचर में यूएस आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, उनको आप पैसे दो $40-50, वो आपको 3-4 अलग अलग बंदूकें देते हैं और अलग अलग गोलियाँ होती हैं उनकी। ऐसे 9mm होती है और ऐसे 7mm होगी या 5mm होगी या 4mm होगी, वो अलग अलग आपको गोलियाँ देते हैं और अलग अलग आपके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। मतलब प्रॉपर आप सेशन, सॉरी ट्रेनिंग नहीं, पूरे सेशंस होते हैं, 3-4 सेशंस होते हैं। मैंने करा एक बार। तो बंदूक देते हैं अपनी, कोई लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, वो बाकायदा ट्रेनर इंस्ट्रक्टर आपके पास होता है, आपको बंदूक देता है, आप चलाओ उस बंदूक को और देखो कि हाउ यू फील। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बंदूक लेना, आप उन्हीं से वही अपने किराए की बंदूक देते हैं, वही चलाओ और डन। तो मैंने 1-2 बार करा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसके बाद मुझे जब लगा कंफर्टेबल तो मैंने गन खरीदने का डिसाइड किया था। तो एनीवे गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपके पास कौन सा क्वेश्चन है बंदूक को लेके, मैं आपको आंसर दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझसे इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। एंड but yeah, anyway guys, peace out, hope you guys enjoyed my video. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video. Until then, peace out. और बाकी मज़े में रहो भाई, खाते पीते रहो, खुश रहो, और we'll see you in the next video भाई लोगों। Have a good day.